भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कोर कमेटी, विधानसभा कोर कमेटी, जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और सभी सम्मानित हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्रीगण, मोर्चा के अध्यक्षगण की संयुक्त बैठक में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी का मां गंगा की इस पावन नगरी में उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और इस उत्साह और ऊर्जा के साथ आप सभी लोगों ने जो पार्टी की श्रेणी तय हुआ है, उस श्रेणी के साथ आप सब इकट्ठा हुए हैं। तो एक बार बाबूलाल मरांडी जी का जिंदाबाद करते हुए यह विश्वास उनको दिलाने का काम करेंगे कि हम अपनी ओर से मेहनत के किसी पराकाष्ठा पर, जो अंतिम पराकाष्ठा होती है, वो साहेबगंज जिला के कार्यकर्ता कम नहीं करेंगे। इसलिए एक बार जयकारा उनका भी करिए। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानित अध्यक्ष श्री उज्ज्वल मंडल जी, संचालन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय जी की जो जयंती मनाते जा रही है, आज उनकी जयंती का दिन है। और उस महान क्रांतिकारी ने जिस समय न तो सोशल मीडिया था, न मीडिया था, अपने संगठन शक्ति के कौशल से संगठन, जो ग्रामीण परिवेश में संगठन शक्ति था, जो पद्धति था, उसके कौशल से भूल क्रांति का संकल्प दिया। और आज के उस दिन में झारखंड के जननायक आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी हम सबके बीच में हैं और विभिन्न प्रकार की संगठनात्मक कार्य योजना के बारे में हमको बताने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न बैठकों के माध्यम से हम सब लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जहां एक और देश में नरेंद्र भाई मोदी जी की साथ है, अगर मोदी जी ने कह दिया कि 400 सीट पार, तो भारतीय जनता पार्टी का बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता भी उसी पवित्रता के साथ ये संकल्प लेकर के खड़ा होने को लिए तैयार है। जाने वाला समय में वो 400 पार सीटों का संकल्प को हम पूरा करेंगे और झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा, जिसमें राजमहल लोकसभा भी आता है, उस राजमहल लोकसभा में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ उस 400 पार की संकल्प की गणना में राजमहल लोकसभा को भी हमको खड़ा करना है। और इसीलिए मैं अभी पाकुड़ जिला के बैठक में था, मैं भी सोचा, डायरी कलम लेकर के मैं भी गया था कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संबोधन के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं के लिए क्या टास्क मिलता है। और जब मैं गणना देखने लगा उनके संबोधन को, बड़े सरल तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं के पंचे में जो संबोधन में उन्होंने हमारा प्रबोधन किया, सचमुच में बहुत साधारण सा काम हमको दिया है। और ये काम हर एक कार्यकर्ता, मुझे विश्वास है, शायद हम सब पाकुड़ की बैठक में होंगे। पाकुड़ की बैठक के अंत में मैंने एक आग्रह किया था आप सबसे कि चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो प्रदेश का कोई नेता क्यों ना हो, चाहे वो बड़े से बड़े जिम्मेवारी के दायित्व के न हो, सभी कार्यकर्ता के लिए पार्टी ने सुनिश्चित किया है एक बूथ एक शक्ति केंद्र की भूमिका, उसको जिताने का संकल्प उनको लेना है। और मुझे लगता है कि साहेबगंज जिला के कार्यकर्ता एक बूथ एक शक्ति केंद्र का जिस दिन विजय का संकल्प लेकर के अपनी मेहनत की पराकाष्ठा को पार करते हुए, अपने राजनीतिक कौशल को आगे बढ़ाते हुए, विभिन्न प्रकार के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारे लिए काम देने वाला है, वह काम को उस शक्ति केंद्र में, उस बूथ में करेंगे, तो निश्चित रूप से यहां से उस बूथ जीतने का काम करेंगे, उस शक्ति केंद्र जीतने का काम करेंगे। वो अब की बार
ये अब की बार 400 का संकल्प साहेबगंज जिला के राजमहल लोकसभा के हर एक बूथ पर वो बूथ सुनाई देनी चाहिए, हर वो बूथ पर बूथ सुनाई देनी चाहिए। यही काम है हमारा। और इसीलिए लाभार्थी संपर्क अभियान का कार्यक्रम हो, अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हो, अनेक प्रकार के कार्यक्रम की रचना, अनेक प्रकार की जो व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था जो संगठन जैसे रचना खड़ा किया है उसको पूरी पारंगता के साथ, उसी पूरी पारंगता के साथ अपने ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है, ताकि मन के अंदर ये मलाल रहे कि हम राजमहल लोकसभा से भी हाथ उठाने वाला मोदी जी के लिए हम चुन करके भेज पाए। ये हमेशा और इसी भाव को लेकर के, क्योंकि काफी विलंब से आप सब इकट्ठा है, 2 बजे से सूचना थी, इसलिए आदरणीय बाबूलाल जिसके साथ आपके सीधा संवाद में हम बाधा नहीं होंगे और उनके मार्गदर्शन को हम ग्राह्य करके जाएंगे और न केवल ग्राह्य करके जाएंगे, मेरा फिर एक बार विनम्रता से आग्रह है कि जो भी योजना बनती है, जिसके जिम्मे, किसी के जिम्मे बूथ का जिम्मेवारी होगा, किसी के जिम्मे पंचायत का जिम्मेवारी होगा, किसी के जिम्मे मंडल का भी जिम्मेवारी होगा, उस मंडल के अलावा और भी 5 प्रकार का काम का जिम्मेवारी होगा, लेकिन ये सब काम करते हुए थोड़ा अपने अहंकार को नीचा करते हुए हम अपने उस दायित्व को पूरा करते हुए जो भी राजनीतिक कौशल हमारे पास है, जैसे गांव के अंदर जब पंचायत का चुनाव होता है दोस्तों, पंचायत का चुनाव होता है और पंचायत में वार्ड का चुनाव होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, रामानंद जी है यहाँ पर, रामानंद जी हमको बजा के बोल रहे हैं कि आप क्या नया कहानी पढ़ने लगे। आप वार्ड का चुनाव का मतलब जो होता है, तो जो वोटर, जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति होता है, उस वार्ड के अंदर 100 परिवार है, 500 मतदाता है, उस एक एक मतदाता का, यहाँ तक कि एक घर में 4 भाई है तो चारों भाई का भी कुंडली वो पता करके रखता है। यही भूमिका हमको, जो पंचायत, जो बूथ हमको मिलने वाला है, उसी वार्ड के चुनाव के बराबर हमको अपनी दक्षता का उपयोग करना है। और निश्चित रूप से हम ये विश्वास के साथ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहेंगे, एक बार मेरे साथ और जय घोष करिए, मुट्ठी बांध करके विजय संकल्प अभियान के साथ। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, साहेबगंज जिला के भाजपा कार्यकर्ता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन आप सबको।